ऑफिस में रिपोर्ट रेडी करते वक्त सबसे बड़ा टेंशन क्या होता है? लुकअप वैल्यू मिलती ही नहीं क्योंकि डाटा दूसरी फाइल में होता है। लेकिन अगर एक फॉर्मूला से दोनों फाइल्स को कनेक्ट कर दिया जाए तो आज मैं आपको वो सीक्रेट ट्रिक सिखाने वाला हूँ डबल वी लुकअप के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल केएस टेक डिज़ाइन स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं वी लुकअप को डिफरेंट शीट से कैसे यूज़ किया जाए और डिफरेंट वर्कबुक में भी कैसे यूज़ किया जाए और एक ही फॉर्मूला से हम दोनों फाइल को कनेक्ट कैसे करें, ये हम डबल वी लुकअप के थ्रू सीखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है और शीट 7 में मेरे पास यहाँ पे ये डाटा दिया है। अभी मुझे शीट 8 में इस एम्प्लॉय आईडी के थ्रू इस एम्प्लॉय आईडी के रिकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे नेम, डिपार्टमेंट और सेल्स आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप लेंगे, लुकअप वैल्यू लगाएंगे, देन टेबल अरे। दोस्तों, अभी तक हम क्या करते थे, हमारी सेम शीट के अंदर हमारा डाटा होता था, राइट। तो हम उसको ईजिली सिलेक्ट करते थे। लेकिन अभी दूसरे शीट में है तो हमें यहाँ पे भी क्या करना है, दूसरे शीट में जाना है। लेकिन जैसे हम दूसरे शीट में जाते हैं तो हमारा जो एक्चुअली जो डाटा है वो हमें यहाँ पे शो नहीं होता। तो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, वो कहाँ पे दिखेगा हमें? तो हमें फॉर्मूला लगा रहे हैं, वो हमारा फॉर्मूला ये फॉर्मूला बार के अंदर दिखेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी अभी ये टेबल एरिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मुझे सेल्स तक का ही डाटा चाहिए तो ठीक है, जैसे मैं ये कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे कॉमा देना है। मैं यहाँ पे कॉमा टाइप करूँगा तो देखो मेरे फॉर्मूला बार में यहाँ पे कॉमा भी टाइप हो रहा है ना। इसी के थ्रू हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम क्या टाइप कर रहे हैं और हम जो टाइप कर रहे हैं वो सही है क्या गलत है। ठीक है, तो अभी मैंने क्या दिया, टेबल आरी हो गया। अभी मुझे कॉलम इंडेक्स देना है। कॉलम इंडेक्स हम कैसे देते हैं, इसके पहले नॉर्मली हम यहाँ पे कॉलम नंबर डायरेक्टली भी डाल सकते हैं या उसको डायनेमिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायनेमिक कर देता हूँ, कर्ली ब्रैकेट ऑन करके। अभी मुझे कौन कौन सा डाटा चाहिए, यहाँ पे 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर है ना। मुझे नेम, डिपार्टमेंट और सेल तक का ही डाटा चाहिए। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2, 3, 4 और कर्ली ब्रैकेट ऑफ करके कॉमा 0 और क्लोज ब्रैकेट कर देता हूँ। और जैसे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे मेरा डाटा मुझे शो हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं इसको थोड़ा फॉर्मेट कर देता हूँ सेंटर में। ठीक है, अभी मुझे इसको नीचे ड्रैग करना है तो मैं डायरेक्टली ड्रैग करूँगा तो आएगा क्या दोस्तों? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे सबसे पहले ये जो हमारा टेबल फॉर्मूला है इसको लॉक करना पड़ेगा, राइट। तो लॉक करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले लुकअप वैल्यू लॉक करना है। तो लुकअप वैल्यू में लॉक क्या करना है, हमें ओनली कॉलम लॉक करना है। नंबर्स लॉक करना है क्या? नहीं, मुझे फर्स्ट कॉलम लॉक करना है। तो मैं जैसे नीचे ड्रैग करूँगा तो कॉलम सेम ही रहे बट रो वाइज हमारा डाटा डिफरेंट हो जाए, है ना, अलग एम्प्लॉय आईडी के थ्रू वो कनेक्ट हो जाए। ठीक है, उसी के साथ साथ मेरा टेबल एरे को भी मुझे लॉक करना है और एंटर। ठीक है, अभी इन सबको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी ये तो हो गया मेरा डिफरेंट शीट से। ये शीट 1, शीट 2 ये होता है, राइट। तो ये मैंने शीट 7 से लिया। अभी मुझे डाटा क्या चाहिए, मुझे डिफरेंट फाइल से चाहिए, मतलब डिफरेंट वर्कबुक से चाहिए। तो भी क्या करना है, तो वी लुकअप फ्रॉम डिफरेंट वर्कबुक कैसे करना है दोस्तों, सिंपली इज इक्वल टू वी लुकअप लेना है, लुकअप वैल्यू देना है, कॉमा, फिर अल्ट टैप करके आपकी अपनी जो शीट से आपको चाहिए वो शीट ओपन करना है। ठीक है, मैं टैब ले लेता हूँ, कॉमा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 2, 3, 4 दे देता हूँ, कर्ली ब्रैकेट ऑफ, कॉमा, फॉल्स के लिए 0 और एंटर कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मेरा रिजल्ट आ गया। अभी सिंपली मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ नीचे तो ये मेरा यहाँ तक दिखाई देगा। अभी थर्ड पार्ट हमें देखना है डबल वी लुकअप। चलो दोस्तों, मान लो मैं ये हेडिंग से इधर ले लेता हूँ। ठीक है, और एम्प्लॉय आईडी भी ले लेता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला ले लेता हूँ। अभी मुझे ये डाटा चाहिए, इसके लिए इज इक्वल टू वी लुकअप ओपन ब्रैकेट लुकअप वैल्यू, कॉमा, टेबल एरे, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर इन कर्ली ब्रैकेट 2, 3, 4 कर्ली ब्रैकेट ऑफ, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और एंटर। तो ये मेरा डाटा आ गया। ठीक है, अभी सेम
इसमें मुझे अभी डाटा चाहिए 11 नंबर का, तो मुझे डाटा दिखाएगा क्या? नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि यहाँ पे 11 नंबर है ही नहीं। तो जब हमारे पास ऐसा होता है कि हम जो शीट से VLOOKUP लगा रहे हैं वो शीट में हमारा वो डाटा है ही नहीं, बट मुझे एरर नहीं आना चाहिए। मुझे जो मेरी ऑलरेडी ये डाटा मेरे एक बैकअप फाइल के अंदर है, जो मेरा मेन डाटा है, वहाँ से वो डाटा डायरेक्टली यहाँ पे लुकअप होना चाहिए, जब मेरे पास यहाँ पे डाटा है नहीं, है ना। तो ये एरर ना दिखाए, मुझे उसके जगह पे डायरेक्टली उस फाइल से भी मुझे डाटा यहाँ पे शो करके दिखाए। तो इसके लिए क्या करना है, हमें डबल VLOOKUP लगाना है। तो डबल VLOOKUP हम कैसे लगाते हैं? उसके लिए इज इक्वल टू इफ एरर लेते हैं हम सबसे पहले, फिर VLOOKUP लगाते हैं, ठीक है। फिर अभी लुकअप वैल्यू दे देते हैं, कॉमा, टेबल एरे सिलेक्ट करते हैं, कॉमा, और कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह पे हम करली ब्रैकेट ऑन करके 2,3,4 दे देता हूँ, करली ब्रैकेट ऑफ एग्जैक्ट मैच के लिए, ,0 और एंटर, ठीक है। ये तो हो गया अब ये नॉर्मल VLOOKUP। इसके बाद वापस क्या करना है, कॉमा, VLOOKUP लेना है, लुकअप वैल्यू, कॉमा, टेबल एरे। अभी टेबल एरे ये न सिलेक्ट करते हुए हमारा जो मेन डाटा है वहां से उसको सिलेक्ट करना है। तो मैं ऐसे मेन डाटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा, करली ब्रैकेट ऑन करके 2,3,4 करली ब्रैकेट ऑफ, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और एंटर कर देता हूँ। तो ये मेरा, और यहाँ पे मुझे दो बार मुझे ये देना पड़ता है यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, इसकी वजह से यहाँ पे मेरा डाटा शो करेगा। ठीक है दोस्तों, आए ना। अभी 11 नंबर तो यहाँ पे है ही नहीं, जैसे मैं यहाँ पे 12 नंबर ले लेता हूँ तब भी मेरा डाटा अभी शो करेगा, 13 नंबर ले लेता हूँ तब भी शो करेगा, जबकि वो 13 नंबर मेरे ये डाटा के अंदर है ही नहीं। क्यों? इसके लिए हम क्यों ले रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे डबल VLOOKUP लगाया है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे वीडियो और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को लाइक भी करें, और अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, हेल्दी रहिए।